हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एसएससी सेवा में स्वागत है। और ये डायनेस्टी और फाउंडर का एक लेक्चर है जिसमें कि 10 से 15 मिनट मैक्सिमम लेंगे हम लोग। और सारे जितने भी फाउंडर रहे हैं इतिहास में, चाहे वो सुंगा डायनेस्टी हो, चाहे वो हरण्यक डायनेस्टी हो, चाहे गुप्ता हो, चाहे मौर्य डायनेस्टी हो, कोई भी डायनेस्टी हो, एक क्वेश्चन इससे फिक्स आपके एग्जाम में आना ही आना है। आज से उसका जो आपका निवारण है वो कंप्लीट कर दूंगा मैं। इस तरह के सारे टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी अन्य चीज़ों के लिए टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आ जाता हूँ पॉइंट पे। और आज के जितने भी फाउंडर रहे हैं और टाइमलाइन के साथ कब कब कौन कौन डायनेस्टी आई उसके हिसाब से हम लोग बढ़ेंगे और सारे फाउंडर का नाम देखेंगे, कौन सी डायनेस्टी का कौन फाउंडर था, किस ईयर में फाउंडेशन हुआ है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आ जाते हैं। हरण्यक डायनेस्टी जो कि पहली नॉन डायनेस्टी है, फर्स्ट हमारी नॉन डायनेस्टी जिसको हम लोग जानते हैं, उस डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो फाउंडर थे बिंबिसार। इनके पुत्र हुए बाद में अजातशत्रु, जो कि बहुत फेमस थे, और उन्होंने ही, अजातशत्रु ने ही अपने पिता की हत्या की थी बिंबिसार की। और ये इनका कैपिटल जो था वो राजगीर था, जिसे गिरिवराज भी बोलते थे, क्योंकि ये 5 पर्वतों के बीच में बसा हुआ शहर था, जो कि आज के समय में नालंदा जिला है ना, वो वही जिला है। और बिहार शरीफ के नाम से, सॉरी, बिहार शरीफ वाला जो जिला है वो इसी नाम से जाना जाता है। ठीक, बिहार में ये पड़ता है। कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? बिहार में पड़ता है। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूलर की बात करूं तो इसमें कुछ जो बड़े इंपॉर्टेंट रूलर थे वो बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयीन थे। उदयीन ने ही पटना में जो पाटलिपुत्रा है वहाँ पे क्या की थी, राजधानी ट्रांसफ़र की थी। ठीक है, राजधानी को इन्होंने ही पाटलिपुत्रा में ट्रांसफ़र की थी। ठीक, पाटलिपुत्रा। और इन्होंने ही पहला बुद्धिस्ट काउंसिल भी किसने कराया था? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने पहला बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में कराया था, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। आ जाते हैं सेकंड डायनेस्टी जो कि शिशुनाग डायनेस्टी है, जिसके फाउंडर कौन रहे हैं? शिशुनाग रहे हैं। और इनका भी कैपिटल कहीं ना कहीं गिरिराज था, बाद में बदला। ठीक है, लेकिन आ जाते हैं शिशुनाग में ही कुछ इंपॉर्टेंट काल अशोका राजा थे जो कि बहुत फेमस हुए थे अपने राज्यकाल में, और इन्होंने भी दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल काल अशोका ने कराया था। थर्ड आ जाते हैं नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी माना जाता है पहला दलित या फिर नॉन क्षत्रिय, नॉन क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब पहला नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी ये, मतलब जो कि पहले ऐसे थे जिसका क्षत्रिय राजा नहीं हुए थे। कौन थे? महापद्मनंदा फाउंडर थे इसके, और पाटलिपुत्रा इसकी कैपिटल थी। और लास्ट के इसके रूलर जो थे वो धनानंद थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि माना जाता था इन्हीं के टाइम पे अलेक्जेंडर आया था और 1 लाख से ज़्यादा बड़ी इनके पास क्या थी? सेना था। 1 लाख से बड़ी इनके पास सेना थी, और इन्हीं को हरा करके मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी मदद से? तो कौटिल्य की मदद से, जिसे चाणक्य के नाम से हम लोग जानते हैं। मौर्यन डायनेस्टी का रूल 322 बीसी के आसपास मौर्यन के जो फाउंडर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और किसकी मदद से? तो विष्णुगुप्त बोला जाता है, या फिर चाणक्य भी बोला जाता है इनको, या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य के नाम से भी इनको जानते हैं, जिसकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंडेशन किया था। और इसका भी पटलिपुत्रा, जो कि आज के समय में पटना है, ठीक है, बिहार में मगध की डायनेस्टी कही जाती थी, वहां पे ये रूलर बने। ठीक, इनके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर की मैं बात करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, और आखिरी रूलर की मैं बात करूं तो बृहद्रथ थे। बृहद्रथ को मार करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंगा डायनेस्टी और पहली ब्राह्मण डायनेस्टी स्थापना की। पहली ब्राह्मण डायनेस्टी की स्थापना शुंगा डायनेस्टी बृहद्रथ को मार करके, इन्हीं का मिलिट्री कमांडर था पुष्यमित्र शुंग, उसने की। लेकिन फिर कुछ जो बाहर से रूलर आ रहे थे, जैसे कि साकाज तकरीबन 115 बीसी से लेकर 150 बीसी से लेकर के 400 सीई तक आए थे, जिसे इंडो सैथियंस बोलते थे ये पूरे पीरियड्स को। इसे बहुत सारे लोग बाहर से आक्रमण करते हुए आए। इनका फाउंडर अगर मैं बात करूं तो मोइस एलाइस मोगा थे। ठीक है, कैपिटल इनकी सिंगल, तक्षशिला और मथुरा वाले बेल्ट में थी। इतना ही जानिए, बहुत ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट रूलर की मैं बात करूं तो रुद्रदमन, ठीक है, विक्रमादित्य थे। कुशाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुशाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायनेस्टी कहीं ना कहीं चाइना से बाइफरक्रिएट होकर आई थी, इसीलिए थोड़ा नाम भी आपको इसी तरह मिलेगा। यूची, जो कि 30 से लेकर के 375 एडी तक इनका शासनकाल कहीं ना कहीं घूम फिर के रहा। यूची जो है इनके फाउंडर थे, और इनका भी तक्षशिला, मथुरा, पेशावर और बमियान साइड में इनका कैपिटल बना। कनिष्का इनके बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, और इन्होंने ही 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन्हीं के टाइम पे हुई थी। ठीक है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन्हीं के टाइम पे हुई थी, कनिष्का के टाइम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है अगर देखा जाए इस कड़ी में। तो
आ जाते हैं अगले रूलर की तरफ, सुंगा डायनेस्टी, जिसके बारे में अभी मैंने बताया 185 बीसी में इनकी स्थापना की गई थी और इन्होंने बृहद्रथ को मार के किया था। बृहद्रथ जो कि मौर्य के आखिरी रूलर थे, मौर्य के आखिरी रूलर थे, इनको मार करके इन्होंने क्या किया, पहला अपना डायनेस्टी बनाया और ये पहला ब्राह्मण डायनेस्टी था, पहला ब्राह्मण डायनेस्टी था जो कि बना था ये पुष्यमित्र शुंग द्वारा, इसका फाउंडेशन किया था। ये मिलिट्री कमांडर था मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे, बृहद्रथ के टाइम पे। क्लियर है? आ जाते हैं आगे की तरफ। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट रूलर की बात करूं तो अग्निमित्रा, भागभद्रा और देवभूति। अग्निमित्रा वही है जिनके ऊपर कालिदास ने किताब लिखी थी मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। इनके ऊपर किसने किताब रखी थी भाई? मालविका अग्निमित्रम, कालिदास ने। ये एक लव स्टोरी थी, मालविका और अग्निमित्रम। मालविका एक राजकुमारी थी और अग्निमित्रम राजा थे, जिनके बीच में लव होता है, प्यार होता है, उन्हीं के ऊपर ये कहानी लिखी गई है। ठीक है, और ये ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। खानवा डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो इनका फाउंडर कौन था? तो वासुदेव खानवा थे। अब एक खानवा ना आपको मिलते हैं कनिष्का डायनेस्टी में, तो उनसे कंफ्यूज मत होइएगा, उस पर सीजल में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ये याद रख लीजिएगा। वासुदेव खानवा डायनेस्टी के फाउंडर थे। कैपिटल इसकी पटलिपुत्रा थी, बाद में विदिशा भी बदली थी। ठीक है, अब आ जाते हैं सतवाहना जो कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेकर के सेकेंड सेंचुरी सी तक था। सिमुका इसके फाउंडर थे। ठीक है, सिमुका इसके फाउंडर थे और अमरावती काइंड ऑफ इसका कैपिटल था। गौतमी पुत्र सतकर्णी इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर रहे और माना जाता था इनके टाइम पे वुमेन्स की, महिलाओं की कंडीशन, महिला की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि माता जी के नाम पे इनका माता पड़ा था, मतलब नाम पड़ा था। हर समय आप कहीं भी देखोगे तो पिता के नाम पे पुत्रों का या लोगों का, राजाओं का नाम पड़ता था, लेकिन यहाँ पे आपको माता के नाम पे मिलता है। इस वजह से कई बार चीज़ें आपको अलग तरीके से देखने को मिलती है। इससे ये तात्पर्य उठता है कि महिलाओं की कंडीशन काफ़ी अच्छी रही होगी, जिसकी वजह से माता का नाम यहाँ पे आगे आपको दिखता है। ठीक है, अब आते हैं इसाकू डायनेस्टी के फाउंडर थे इशाकू। साकेत और अयोध्या साइड इसका कैपिटल था। कुशा या नाला सेकंड जो थे इसके इंपॉर्टेंट रूलर थे। सरयू नदी के किनारे, जो आज के समय में अयोध्या है और पहले राम जी के समय में भी अयोध्या होती थी, सरयू नदी के तट पे, उसी के ये रूलर हुआ करते थे। चोला डायनेस्टी 300 बीसी से लेकर के 1269 बीसी सी तक थी, मतलब बहुत आज के समय में, मतलब देखा जाए तो मिडिवल इंडिया में ये आ चुके थे। ठीक है, फाउंडर कौन थे? विजयाला इसके फाउंडर थे। बहुत सारी इसकी कैपिटल रही हैं, लेकिन उस कैपिटल पे नहीं जाते जहाँ ज़्यादा आ जाता है। इनके इंपॉर्टेंट रूलर राजेंद्र चोला। ठीक है, ये लोग ना इंडोनेशिया तक धीरे धीरे चले गए थे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट समय रहा है। उसके बाद आते हैं पांड्याज का देखिए एग्जैक्ट फाउंडर अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि बहुत जगह पे बहुत अलग अलग दिया है और एग्जाम के हिसाब से भी कहीं भी पर्टिकुलर फाउंडर इसका नहीं पूछा गया है, इस वजह से इसको मैंने नहीं रखा है। मदुरई इसका मेजर कैपिटल था। वैसे छोटे मोटे बहुत कोरकरी और तेनकसी और तिरुली जैसे बहुत सारे इनके कैपिटल भी रहे हैं। तमिलनाडु साइड इनका रूल रहा है कहीं ना कहीं, साउथ इंडिया के तमिलनाडु। साउदर्न डायनेस्टी में रहे। संगम इन्हीं के टाइम पे भी हुआ है। संगम हुए हैं ना, 3 मेजर संगम हुए हैं, वो भी इन्हीं के टाइम पे प्यारे मित्र हुआ है। आगे की तरफ चलते हैं। चेरा डायनेस्टी 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर के 12th सेंचुरी सी तक रहता है और इसके फाउंडर कौन रहते हैं? तो वन रंधभम जो है इसके फाउंडर रहते हैं और अन्य इसके देखा जाए तो ये इसका कैपिटल रहता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पल्लवा डायनेस्टी पे आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बप्पा देवन जो है इसके फाउंडर रहते हैं और ये श्रीलंका रीजन तक भी फैल गया रहते हैं पल्लवास, और कांचीपुरम इनका कैपिटल रहता है। महेंद्र वर्मन 1 और नरसिंह वर्मन 1 इसके मेजर रूलर रहते हैं, जो कि बाद में पुलकेशिन को भी हराते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे जो चाइनीज हुएन सॉन्ग रहता है इनके टाइम पे भी आता है और हर्षवर्धन के टाइम पे भी आता है। चालुक्य डायनेस्टी की बात करें 543 से लेकर के 753 बीसी तक रहते हैं। पुलकेशिन 1 इसके फाउंडर रहते हैं। बदामी इसका कैपिटल रहता है। पुलकेशिन द्वितीय और विक्रमादित्य 2 इसके मेजर रूलर रहते हैं। पुलकेशिन द्वितीय वही है जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था और आईहोल इंस्क्रिप्शन पे ये बातें पूरी कंप्लीटली उन्होंने मेंशन भी कराई थी। अब आते हैं कुछ देखते हैं भाई गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन रहते हैं? श्रीगुप्त रहते हैं। कौन रहते हैं? श्रीगुप्त रहते हैं। फिर अगर हूना डायनेस्टी की मैं बात करूं तो तोरमन जो रहते हैं, तोरमन ये हूना डायनेस्टी के फाउंडर रहते हैं। ये गुप्ता डायनेस्टी के बाद हूना का इन्वेजन होता है, जो कि स्कंद गुप्त के टाइम पे होता है। किसके टाइम पे होता है? स्कंद गुप्त के टाइम पे हूना में इन्वेजन होता है। आगे की तरफ आते हैं तो सेन डायनेस्टी के कौन है? सामंत सेन है। सामंत सेन इसके फाउंडर हैं। ठीक है, परमार राजवंश, परमार के कौन से थे? कृष्णराज थे। कृष्णराज, इसे उपेंद्र भी बोला जाता था, जो कि परमार राजवंश के फाउंडर थे।
वहीं देखा जाए गहलवाल डायनेस्टी जो कि चंद्रदेव इसके फाउंडर थे। कौन था फाउंडर प्यारे मित्र? चंद्रदेव इसके फाउंडर थे। गुर्जर प्रतिहारा राजवंश, ये गुर्जर ना कोई जाति नहीं थी उस समय पे, कई लोग अभी कंफ्यूज होते हैं। मैं कई बार बच्चों से बात करता हूँ तो वो बोलते हैं नहीं सर ये गुर्जर थे, तो मैं बताता हूँ ये जगह लोकेशन की वजह से ये गुर्जर प्रतिहारा बने था, ऐसी कोई कास्ट नहीं थी। देखो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वही लोग मतलब राजा बनते थे, कहीं ना कहीं कुछ डायनेस्टी को अलग छोड़ दिया, जैसे पुष्यमित्र महापद्मनंदा को छोड़ दिया जाए, बाकी हर व्यक्ति जो युद्ध लड़ता था उसको छत्री का दर्जा दिया जाता था। तो दर्जा से ही बनते थे लोग ताकतवर, उस समय जाति का प्रक्रिया इस तरह से नहीं थी वर्ण व्यवस्था, ठीक है, कि डायनेस्टी वाइज चली आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो छत्री ही राजवंश से होते थे। तो ये आप लोग इस पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनके लिए मैं ये बताता हूँ कि एग्जाम में आए तो आप उनके साथ छत्री डायनेस्टी के साथ जाइएगा, नहीं तो वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा, बस इसलिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, व्हाट्सअप और फेसबुक वाली दुनिया और उससे पढ़ाई से बाहर उठ के पढ़ाई करनी चाहिए हमें। ठीक है, अब आते हैं भाई नागभट्ट प्रथम जो थे इसके फाउंडर थे गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के। अब राष्ट्रकूटा देखा जाए तो दांती दुर्ग थे, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के दांती दुर्ग थे फाउंडर। सैयद डायनेस्टी के खिरज खान थे, अब देखिए मिडिवल हिस्ट्री में आ गए, खिरज खान थे। ठीक, उसके बाद लोधी डायनेस्टी के बहलोल लोधी थे। आखिरी रूलर कौन थे लोधी डायनेस्टी के? तो इब्राहिम लोधी थे, लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी थे। ठीक, उसके बाद आते हैं चोला डायनेस्टी के विजययाला, मैंने बता ही दिया था। पांड्या डायनेस्टी के नेडियोन भी मिलता है, नेडियोन भी मिलता है, लेकिन कई जगह पे अलग अलग है, आप नेडियोन याद रख लीजिएगा। उसके बाद यादव डायनेस्टी में देवगिरी के इसके फाउंडर थे, देवगिरी साइड में ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ था। ठीक है, होयशाला में विष्णुवर्धन थे, होयशाला डायनेस्टी के फाउंडर विष्णुवर्धन थे। कांचीपुरम डायनेस्टी जो थी वो कोकल थे, बहुत ये छोटी छोटी डायनेस्टियाँ थी। सलुवा डायनेस्टी के कोकल थे नरसिंह। ठीक, तुलुवा डायनेस्टी के वीर नरसिम्हा थे, इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे केडीआर। ठीक है, आप जानते हो कृष्णदेवराय अवन। सोलंकी डायनेस्टी के कौन थे? मूलराज थे, सोलंकी डायनेस्टी के मूलराज थे। सरकी डायनेस्टी के मलिक सरवर थे। उसके बाद भोसले डायनेस्टी के छत्रपति शिवाजी थे, या फिर मराठा डायनेस्टी लिख सकते हैं यहाँ पे, मराठा डायनेस्टी। कई जगह भोसले लिखा रहता है, कई जगह मराठा, क्योंकि बाद में भोसले जो थे ना वही बाद में मतलब शिवाजी के राजवंशज बने बाद में, क्योंकि पेशवाज और जो ये सिंधियाज आपके सामने दिखते हैं ना, ये ब्राह्मण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और छत्रपति शिवाजी छत्री डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। पाला में देखा जाए तो गोपाला, ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल साइड हुआ करता था, और इसके भी जो मेजर रूलर थे वो धर्मपाल थे, धर्मपाल याद रख लीजिएगा। इनका नालंदा के लिए भी इन्होंने विलेज दिया था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन भी किया था, नालंदा के लिए गांव दिया था ताकि उसका पालन पोषण और अच्छे से आगे जा सके। फिर उसके बाद चौहान डायनेस्टी में वासुदेव करके थे। गंगा डायनेस्टी में थे कोनकी वर्मन। कुशाना डायनेस्टी का मैंने बता दिया। खुजा खाटपाइस भी देते हैं, कई जगह पे यूजू भी देते हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलता है। बाद में 2 चेन बना था, जो कि 2 चेन अलग अलग चीज़ों में बट गया था। ठीक, बाद में यही वर्धान डायनेस्टी की पुष्यभूति थे, वर्धान डायनेस्टी के पुष्यभूति थे। पुष्यमित्र शुंग से कंफ्यूज मत हो जाना, ये वही डायनेस्टी है, पुष्यभूति डायनेस्टी भी इसे बोलते हैं, जिससे हर्षवर्धन बिलोंग करते थे। हर्षवर्धन जिससे बिलोंग करते थे। उसके बाद आगे आते हैं चंदेला डायनेस्टी के नानुक हैं, और पल्लवा डायनेस्टी के मैंने बता ही दिया था सिंहवर्मन। उसके बाद चालुक्य डायनेस्टी के जयसिंहवन है, नहीं चालुक्य के नहीं थे, चलो ये तो हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बादामी वतापी 2 पार्ट में बटा था। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मैंने एक लहजे में पूरा ख़त्म कर दिया जितना इंपॉर्टेंट था। कुछ बचे हैं, जैसे कि मैं वो नाम ले लेता हूँ। दिल्ली सल्तनत में पहला आता है स्लेव डायनेस्टी। फाउंडर कौन था? स्लेव डायनेस्टी फाउंडर कौन था भाई? स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, दूसरा आता है भाई खिलजी डायनेस्टी, जिसे खलजी भी बोलते हैं। इसका कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। ठीक, उसके बाद तीसरी डायनेस्टी आती है तुगलक डायनेस्टी, जिसका फाउंडर कौन था? GST गयासुद्दीन तुगलक। बहलोल लोधी खिरजी लोधी का था, और खिरज खान का मैंने बता ही दिया, सैयद डायनेस्टी का था। अब वहीं मुगल डायनेस्टी का बाबर था। मुगल का कौन था भाई? बाबर था। ये मेजर जो रहे हैं अपने समय में, ये फाउंडर रहे हैं। फाउंडर से एक क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। आई होप सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिएगा, और मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।